दोस्तों आप लोग के लिए एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है जहां से आप लोग एयरपोर्ट यानी कि एयरलाइंस में जॉब कर सकते हैं। जॉब करने का आप लोग को मौका दिया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के पद भी निकाले हुए हैं और इसका पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, जिसमें आपको बताने वाले हैं कितने पद है, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और क्या सभी डिटेल्स है, यानी कि कैसे आपको इसमें जॉब लेना है, क्या सभी प्रोसेस होगा, ये सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, ये सब चीज। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस पे और भी कोई नोटिफिकेशन दे तो आपके पास सबसे पहले जा सके। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आप लोग का सवाल भी होगा कि कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 10+2 पर भी पद निकला हुआ है और 10th पास वाले भी इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज निकाला गया है, उसका सैलरी क्या रहने वाला है, ये सभी चीज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक न्यू वैकेंसी आप लोग के सामने है जिसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। तो सोचिए आप लोग को हम बता देते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका आईजीआई यानी कि आईजीआई उड़ान सर्विस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी आप लोग के सामने है और वेबसाइट शायद यहाँ पे जाकर के आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। पहले इस फॉर्म के बारे में सभी जानकारियों को समझ लीजिए। ये ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 और आईजीआई 2025 होने वाला है। अब यहाँ पे कौन कौन सा पद निकला हुआ है और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा बात है। सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि कौन से लोग, कौन से छात्र इसको भर पाएंगे और क्या एज आपका होगा और कितना आप लोग को सैलरी अलग अलग पोस्ट में मिलने वाला है। अगर हम सैलरी का बात कर लें उससे पहले आप लोग को प्रोफाइल नेम मतलब पोस्ट का नाम, तो सबसे पहले कैबिन क्रू का यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब एयर होस्टेज का फीमेल के लिए निकला हुआ है। और यहाँ पे फ्लाइट स्टीवर्ड का यानी कि मेल ये रहते हैं जो कि आपका जलयान हो गया या वायुयान हो गया, वहां पे रक्षा करते हैं यात्रियों का, उसका सहायता प्रदान करते हैं। ये दोनों पद उसी के लिए है जिसमें एक फीमेल का है और एक मेल का है। इसमें आप लोग का सैलरी कहा गया कि 25,000 से 1 लाख तक का सैलरी होगा, जिसमें से मिनिमम सैलरी कम से कम 30,000 से 50,000 के बीच आप लोग को शुरुआत में दिया जाएगा। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, इंटरमीडिएट पास मात्र मांगा गया है, मतलब 12th आप पास कर चुके हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कुछ भी। इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 256 सीट निकला हुआ है, ये ध्यान हो गया। तो आपका केबिन क्रू यानी कि एयर होस्टेज के लिए जो कि फीमेल का पद होगा, और उसी प्रकार से फ्लाइट स्टीवर्ड यानी कि मेल का पद होगा, इसमें आप लोग का 256 सीट निकला हुआ है। इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर 10+2 पास हैं तब, यानी कि 12th किए हैं तब। अब 10th वाले कौन सा अप्लाई करेंगे, जो 10th पास सिर्फ हैं उनके लिए भी पद है, आइए बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा आपका हो जाएगा एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का, यहाँ पे पद निकाला गया है। ये सब जॉब जो है ना, ये सब जॉब थोड़ा सा मतलब शौकीन टाइप का जॉब होता है और ये सभी जॉब जो है ये प्राइवेट जॉब आपका होगा, ये सरकारी जॉब नहीं है। शुरुआत में ही आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ से प्राइवेट जॉब, एयरलाइंस का जॉब हो गया, एयरपोर्ट का जॉब हो गया, ये सब आपका प्राइवेट जॉब होगा, जिसमें आप मतलब अच्छा खासा सैलरी तो उठा सकते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किस पद के लिए आप अप्लाई करते हैं वैसा ही काम भी आपको दिया जाता है। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का जो है यहाँ पे 13,000 से लेकर 32,000 तक का सैलरी, और ये पर मंथ का सैलरी होगा। ठीक है, ये पर मंथ का सैलरी होगा, जिसमें इंटरमीडिएट पास मांगा है। 639 पद दिख रहा है, तो पद आप देख लीजिएगा, जिस भी पोस्ट का पद है ये सब पद यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे बात कर ले टिकटिंग एग्जीक्यूटिव का या बुकिंग क्लर्क का, मतलब टिकट वगैरह बुक करने के लिए वहां पे जो रहते हैं, उसका यहाँ पे पद निकाला गया, जिसमें 10,000 से लेकर के 60,000 तक का वेतन बताया गया है शुरुआती दौर में। मतलब इतना मिलेगा नहीं, लगभग 30 से 35,000 शुरुआत आप लोग का हो जाएगा और अंतिम में आप लोग का इतना सैलरी हो जाना है, ये कहा गया है। इसमें भी 10+2 अगर 12th आप पास है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 414 पद इसमें निकाला गया है, ये समझ गए। चौथे नंबर का जो आपका पद है वो आपका एयरपोर्ट हाउस कीपिंग स्टाफ का हो जाएगा, जिसमें 12,000 से लेकर के 22,000 तक का सैलरी बताया गया है। और खास बात है कि इसमें आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास अगर आप कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सीट आपको दिख रहा होगा 227 सीट यहां पे निकाला गया है। और पांचवें नंबर का जो पोस्ट है आपका एयरपोर्ट लोडर का है, मतलब लोडर का मतलब समझ रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जो भी सामान वगैरह लगेज वगैरह होता है ना, वो सब लोड करना या उसको लाना ले जाना या अच्छे जगह पे रखना, ये सब जो काम होगा वो यहाँ पे एयरपोर्ट लोडर का होगा, जिसमें 12,000 से लेकर के 22,000 तक का यहाँ पे पद निकाला गया है। जिसमें सैलरी का अगर बात कर लें तो ठीक ठाक है इसमें भी, और इसमें भी हाई स्कूल यानी कि 10th अगर पास है आप मैट्रिकुलेशन तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। 211 पद इसमें भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आप लोग के सामने है जो कि आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहले आप लोग का एग्जाम ही लिया जाएगा। फॉर्म सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि कहा गया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर तक है, मतलब 20 सितंबर 2025 से पहले आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 20 सितंबर 2025 ध्यान रखिएगा। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम IGIUS वेबसाइट, मतलब
वेबसाइट पे जाकर के आप इसका जो मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो अनाउंस किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। सबसे पहले 20 तारीख तक ये फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन बोला गया है कि ये भी अनाउंस किया जाएगा आपका जल्द ही। मतलब जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो लगभग 1 मंथ है ना, 1 मंथ के अंदर ही आप लोग का एग्जाम हो जाना है और एग्जाम का सेंटर कहां रहेगा, कैसे क्या होगा, वो सब चीज हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन बात कर लें तो आप लोग का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस तरह से आपको यहाँ पे चुनना होगा कि कौन सा आंसर सही है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम का मोड आपको बता दिए। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या लिखा गया है, तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। किसके लिए, तो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करेंगे सबका सिलेबस लगभग सेम होगा और सबका ड्यूरेशन भी लगभग सेम होगा। तो आप लोग का एग्जामिनेशन यहाँ पे 1.5 घंटा का होने वाला है। ठीक है, और उसका टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग का ये बताया जाएगा कब कब, मतलब कब आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, ये आपके एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा ना, जिस दिन अनाउंस किया जाएगा, जैसे कि फॉर्म भरेंगे आप तो वहां पे ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, उस पे आप लोग का सब कुछ सेंड किया जाएगा, जो भी नोटिस होगा वो सेंड किया जाएगा, तो आप लोग को वहां पे पता चल जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये भी आप लोग का जैसे ही आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के लगभग 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट भी यहाँ पे दे दिया जाता है। ऐसे 15 से 20 दिन भी हो सकता है, तो वो सब आपको आपके मोबाइल नंबर जो आप ऐड करेंगे या ईमेल आईडी उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है, एप्लीकेशन का प्रोसीड्यूर क्या है, यानी कि क्या क्या यहाँ पे रूल है। देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन आप इसको अप्लाई करेंगे। ध्यान से समझते चलिएगा, अगर इस फॉर्म को आप लोग भरना चाहते हैं तो ध्यान समझना बहुत जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन, मतलब अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन एक्सेसिंग IGIUS, मतलब इस वेबसाइट पे जाकर के इसका लिंक हम दे देंगे, है ना, ये लिंक है आपका www.igiudan-service.com, ये हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड, मतलब और कहीं से आप एप्लीकेशन करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे अपना प्रोफाइल का सभी चीज मतलब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन में, है ना। सेपरेट एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जाम फी और एनी ऑफ प्रोफाइल्स, है ना। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर इन द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर ऑन एज वेल एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट। ये मतलब अपना जो आप ईमेल आईडी देंगे, नंबर देंगे, वो खास रूप से वही देंगे जो आपका चालू है, क्योंकि वहां पे आपका कुछ भी अपडेट होगा तो वो आपके एसएमएस के थ्रू, है ना, मेल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। यानी कि आपका एडमिट कार्ड भेजना हो गया, आपका रिजल्ट भेजना हो गया, ये सब चीज, आपका एग्जामिनेशन का डेट भेजना हो गया, तो वो सब चीज आपको भेज दिया जाएगा, ये बोला गया है। और बाकी अगर बात कर लें इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड द सेम केयरफुली, मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे एप्लीकेशन को अपने हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, वहां आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब टेलीग्राम चैनल आप पूछ रहे होंगे कहां है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। आप वहां पे जाकर के मेरे टेलीग्राम फ्री का टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। सबसे पहले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। ये पूरा नोटिफिकेशन को आपको हम भेज देंगे, आप इसको खुद से भी अच्छे से केयरफुली पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो टेलीग्राम अगर आप सर्च भी करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए आनंद स्टडी ऑनलाइन। अपने टेलीग्राम को आप ओपन करिए, वहां पे सर्च बटन होगा सबसे ऊपर में, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है, वहां पे हम ये पीडीएफ को भेज देंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्टेप 1 का है, रजिस्टर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन यूजिंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, वो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होगा जो कि आपको मिलेगा। अपलोड एलिजिबल स्कैन इमेज आईडी, मतलब अपना इमेज वगैरह लोड करेंगे, वहां पे फोटोग्राफ वगैरह आप अपलोड करेंगे, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट क्या क्या लिखा गया आप इसको पढ़ लेंगे, 200 केबी के अंदर होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए आप देख लेंगे इसको। आप इस एप्लीकेशन को खुद भी भर सकते हैं या आप साइबर कैफे में जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्या स्टेप होगा, तो यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 है ना, स्टेप 3 करके लिख दिया गया है, क्या क्या स्टेप को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप में यहाँ पे आपका पेमेंट लिया जाएगा, जो कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से लिया जाएगा। और कितना क्या पेमेंट होगा आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे आगे क्या है देखिए, डाउनलोड 7 प्रिंट कॉपीज, जैसे कि आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो वो प्रिंट को आप कॉपी करके निकलवा लेंगे, मतलब अच्छे से आप उसका हार्ड कॉपी भी रखेंगे अपने पास, फॉर्म भरने के पास वो पूरा डाटा को रखेंगे। ऑल 3 स्टेप कैन बी डन टुगेदर। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसका हार्ड कॉपी यानी कि फोटो कॉपी निकलवा लेंगे, कि क्या क्या आप डाले हैं उसको अच्छे से रखिएगा, वो भविष्य में आपका काम दिया जाएगा, वही यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ देखिए, फॉर्म भरने में आप लोग का आपका नाम होगा, है ना, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, एड्रेस होगा, कैटेगरी होगा, एजुकेशन होगा, बर्थ डेट होगा, ये सब चीज, आप आधार वगैरह होगा आपका, वो सब चीज आप दे करके फॉर्म को भरेंगे अच्छे से। और यहाँ पे एनी रिक्वेस्ट ऑफ चेंज इन सच पार्टिकुलर, मतलब वो नहीं बाद में चेंज किया जाएगा, मतलब आपको एडिट और करेक्शन का डेट नहीं दिया जाएगा, जो फॉर्म में आप भर देंगे वही सही माना जाएगा आपका।
और इस पार्ट में कहा जा रहा है कि एक से ज्यादा अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए, मतलब किसी एप्लीकेशन को एक से ज्यादा बार आप भर दिए, तो आपका लास्ट वाला जो एप्लीकेशन होगा उसको मान्य किया जाएगा और पहले वाला को रद्द कर दिया जाएगा। जो भी लास्ट में आप अप्लाई किए इसी को मान्य करके आपका प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग का सवाल होगा कि जब हम फॉर्म भर रहे होंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी होगा, जैसे कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, जैसे कि आप 10th पर भर रहे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट हो गया, 12th पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो गया आपका, है ना, उसका आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब पासपोर्ट नंबर हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई एक आपका, कोई एक भी, इतना में से कोई एक आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेल एड्रेस वगैरह दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, कैटेगरी आप भरिएगा, है ना। यहाँ पे ये सब चीज डाल करके आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके उसको अच्छे से सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप फॉर्म को भरते हैं वैसे ही, कोई जानकारी नहीं है। लिंक पर क्लिक करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है, वो आराम से आप खुद भी भर सकते हैं या साइबर कैफे को बोलिएगा वो भी आपका अप्लाई कर देगा, ठीक है। ये चीज हो गया। बाकी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विजिट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे कैसे कैसे भरना है, क्लिक ऑन अप्लाई लिंक है, एट फर्स्ट ए कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिल, अपना पर्सनल डिटेल आप भरेंगे। ये सब बार बार वही बताया जा रहा है कि आप लोग को फॉर्म कैसे भरना है, और इसका खास जानकारी जो है हम वहां पे चलते हैं जहां पे आप लोग को अच्छा सूचना दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया कि इस फॉर्म को भरने में कुछ पैसा लगेगा, जो कि आप जब फॉर्म को भर रहे होंगे उसी समय आपके पास आएगा सबमिट लिंक, जो कि एग्जाम का फी होगा, लिखा हुआ होगा, उसको आप पे करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के आप सबमिट करेंगे। और इसी लिंक पर मतलब इसी वेबसाइट पर आप इसको पे करेंगे, किसी और वेबसाइट पे आपको पे नहीं करना है। अब आप लोग का सवाल ये भी होगा कि कौन कौन से एज को लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे में नोटिफिकेशन में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि केबिन क्रू के लिए आप यहाँ पे 27 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल से 27 साल तक, मतलब 18 से लेकर के 27 साल के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे बोला गया है एज का भी गणना आप यहाँ पे 31 अगस्त 2025 तक किया जाएगा, और यहाँ पे आपका एज 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 18 साल से 28 ईयर तक दिया गया है, और इसका भी एज का गणना 31 अगस्त से ही किया जा रहा है। एप्लीकेशन ऑफ टिकटिंग एग्जीक्यूटिव, मतलब जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार का पद हो गया आपका, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एज अलग अलग बताया गया है। इसमें भी आपका 18 से लेकर के 30 साल तक आप इसको भर सकते हैं, और इसमें भी आपका एज का गणना 31 अगस्त से ही किया जा रहा है। और उसके बाद अगर आप हाउस कीपिंग को भर रहे हैं, लोडर को भर रहे हैं, तो आपका 18 से लेकर के 30 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता था कि ये 10th लेवल पर अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग 18 से लेकर के 30 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप लोग को एयरपोर्ट यानी कि एयरलाइंस में जॉब करने का मौका भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज हो गया। यहाँ पे देखिएगा बोला गया है एलिजिबिलिटी का बात किया गया कि योग्यता, आपको पहले भी हम योग्यता बताया कि 10th और 12th पास वाले के लिए अलग अलग प्रकार का पद निकला हुआ है, लेकिन यहाँ देखिएगा केबिन क्रू, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, टिकटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आप यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होना आपका जरूरी है, जो कि 10th + 2 आपको बताए हैं कि पास होना है, किसी भी बोर्ड या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोग का पास होना। और जो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं यानी कि आप अपेयरिंग में हैं, तो आपका भी 31 अक्टूबर से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है 2025 में, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपेयरिंग वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका 31 अक्टूबर से पहले यहाँ पे रिजल्ट आ जाना है, ये नोट पॉइंट में बताया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया, लोडर और हाउस कीपिंग के लिए क्या बताया गया है। यहाँ पे बोला गया कि आपका 10th पास होना जरूरी है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले आप इसको अप्लाई भी कर देंगे, है ना। यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपका पास होना जरूरी है, और ये चीज आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा, कि आप लोग का सिलेबस क्या होगा, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसका सिलेबस क्या दिया गया, कैसे आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि द एग्जाम विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपका होने वाला है, और उसका एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन आने वाला है, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस क्या होगा ध्यान समझ लीजिए, सिनोनिम्स होगा, इंटोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, जो भी जनरल इंग्लिश में आने वाले जो सवाल हैं, जो कि जनरल कंपटीशन में भी पूछे हैं, वही सब सवाल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसमें आपका 40 नंबर का ये होने वाला है, मतलब इंग्लिश आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स होगा, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। लगभग 6 महीना से लेकर के 1 साल तक का करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपका साइंस एंड एविएशन नॉलेज पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और एविएशन नॉलेज से आपका 10 नंबर आना है, ये सिलेबस में दिया गया है। सोशल स्टडीज होगी आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यानी कि इंग्लिश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि एयरपोर्ट का जब भी आप जॉब कर रहे हैं एयरलाइंस का, तो वहां पे इंग्लिश का महत्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये चीज आप खुद भी समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स से आपका, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज हो गया, वर्ड एंड टाइम्स हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। इससे आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आसान ही होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। जैसे जिस भी लेवल पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का लेवल भी 10th और 12th लेवल का ही होगा, आसान ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग का अगर हम बात कर ले, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग में जो भी सब्जेक्ट होते हैं,
जो भी टॉपिक्स होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया है ना, पजल हो गया, ये जस्टिस हो गया, अरेंजमेंट हो गया, इस सबसे क्वेश्चन आपका रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में पूछा जा रहा है। तो ये चीज आप समझ गए। तो अगर हम बात कर लें टोटल क्वेश्चन का, तो 15 15 यहाँ पे 30 हो गया, 30 30 यहाँ 60 हो गया, और 60 40 आपका 100 हो गया, यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होने वाला है ना। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है, और हमें लगता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर आप लोग का दिया जाएगा, जो आगे हम लोग समझने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन का है ना आपका एग्जाम होने वाला है। और यहां बोला गया है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, देखिए लिखा गया है कि 100 है, और क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स का होगा, और देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब जितना भी मार्क्स है 100 का, आपको कम से कम 35% मार्क्स लाना है, यानी कि इसका आप लोग को 35 नंबर कम से कम लाना है, तब आपको पास यहां पे किया जाएगा, नहीं तो आप लोग को आगे का प्रोसेस के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें तो 35 नंबर से ज्यादा आप लोग को कम से कम लाना है। और उसके बाद बात कर ले आप यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन मोड ओनली होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। दोनों लैंग्वेज का मतलब आपका जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा वो हिंदी में भी दिखेगा, इंग्लिश में भी दिखेगा, जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लें आपका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी से ही पूर्णतः पूछा जाएगा, और 10 12 लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें लगाया जाएगा, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो आप लोग का नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लागू किया जाएगा, जो कि लिखा गया है। और मेथड ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन क्या होगा, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अंडरगो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट बाय आईजीआई उड़ान सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इन ऑनलाइन मोड ऑल ओवर इंडिया, मतलब कहीं भी लिया जाएगा। आपको आगे हम बताते हैं। इंटरव्यू दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एग्जामिनेशन will be then interview candidate who will be selected in the interview, then their training process will start। यानी कि सबसे पहले समझिएगा, आपका सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म भराया जा रहा है, फॉर्म को भरिएगा, फॉर्म भराने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम फॉर्म को अच्छे से भर लिया आप लोग, पेमेंट वगैरह करके फॉर्म को भर लिए। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना, एडमिट कार्ड आएगा जिस आपके नंबर पे या ईमेल आईडी पे आएगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको बताया जाएगा, अभी भी हम बताते हैं, ये क्लियर किया जाएगा। एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू में पास करेंगे, उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप क्लियर कर लेते हैं, मतलब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप में क्षमता है, अगर आप सब जगह अच्छा स्कोर कर चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट वहां पे सर्विस भी दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग को ट्रेनिंग पर्पस के लिए रोक भी लिया जाएगा, ठीक है। ये कहा गया। अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन विल बी देयर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगा। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका क्या है कि आपका प्रोफाइल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, आईजी उड़ान सर्विस राइट टू इंक्रीज डिक्रीज, ये सब अपना लिखता है वो, है ना। यहाँ पे पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी आर नॉट एलिजिबल, मतलब पीडब्ल्यूबीडी। यहाँ पे आप पीएच कैंडिडेट अगर हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पे जॉब नहीं है ना। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन लोग के लिए यहाँ पे जॉब अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जामिनेशन का नंबर तो ऐड होगा ही, और खास करके इंटरव्यू में भी आप लोग को अच्छा प्रदर्शन। अब देखिए, ये आपका एयरपोर्ट या एयरलाइंस का जॉब है, तो इंटरव्यू का मतलब क्या, कि आपका अच्छे से बोलना, बात करना, नजर में नजर मिलाना, है ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मतलब बात करने का तरीका, आपका नॉलेज, ये सब चीज चेक किया था। उस आधार पे आप लोग को नंबर दिया था, उस आधार पे आप सर्विस भी करते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि प्लेन पे बैठने वाले लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, उसके सामने आप जैसे तैसे चल रहिएगा तो दिक्कत होगा। तो वहां पे पर्सनालिटी को मेंटेन करना, बात करने का तरीका, ये सब थोड़ा सा देखा जाता है ये सब जॉब में, ठीक है। यहाँ ये भी लिखा गया है कि जब आप एग्जाम देकर के सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू देकर के सेलेक्ट होंगे, अगर वहां पे आप लोग को यहाँ पे ऑन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट द कैंडिडेट विल बी गिवन ट्रेनिंग अगर आप लोग को देना पड़ा तो वहां आप लोग को चार्ज भी लगेगा, मतलब ट्रेनिंग फी भी आप लोग का लिया जाएगा, जो कि ट्रेनिंग का फी होगा, ये आप लोग को देना पड़ सकता है। अगर आप में क्वालिटी नहीं और क्वालिटी को बनाना है तो यहाँ पे ये देना होगा, ये साफ साफ लिखा गया है, जो कि आपको हम बता दिए। और पहले ही आपको हम बता रहे हैं ये एक प्राइवेट जॉब है जिसमें आप जा रहे हैं, ये एक प्राइवेट जॉब है। अगर आप करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, आप इसको चुन सकते हैं, लेकिन हाँ सावधानी से सब कुछ अच्छे से करिएगा ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। फिर यहाँ कहा गया है कि जैसे ही आप फॉर्म को भरते हैं तो फिर आप एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे। एडमिट कार्ड आप लोग का वेबसाइट पे ही दिया जाएगा, IGI-US वेबसाइट पे ही दिया जाएगा, जिसको आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। वो आप लोग के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा, उसको चेक करिएगा। और ज़्यादा दिन नहीं, बहुत पहले ही मैसेज आता है, उसको चेक करते रहिएगा। आप लोग का यहाँ पे मैसेज दे दिया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ड्यू ऑन डेट, मतलब उससे पहले आप लोग नहीं जा सकते हैं। इन केस कैंडिडेट आर अनएबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, दे मे अप्रोच द हेल्पलाइन बिटवीन 10 से लेके शाम 6 बजे के बीच में। आप लोग हेल्पलाइन नंबर जो कि आपको
पहले हम बताए थे कि हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। फिर यहाँ नोट्स में बताया गया है कि आप जो एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे वो आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। मतलब आप जब फॉर्म को भर लेंगे तो आप एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे, वो आप लोग को बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। आप इसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर रहे होंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, जो वेबसाइट का लिंक हम दे चुके हैं उसी से ही डाउनलोड करेंगे। वो आप लोग के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा। और ये भी कहा गया कि उसको आप गुड कंडीशन में रखिएगा, मतलब अपने एडमिट कार्ड को गुड कंडीशन में, फ्यूचर रेफरेंस मतलब बाद में वो काम आएगा तो उसको अच्छे से आप लोग रखिएगा। और जो लोग आधा अधूरा फॉर्म को भरे हैं उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा और उनको कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं दिया जाएगा। मतलब जो आधा अधूरा फॉर्म को भरे हैं, मतलब फॉर्म फी वगैरह नहीं दिए हैं, तो उनको दिक्कत होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से करके तब जाकर के इसका तैयारी करिएगा। देखिए यहाँ पे बोला भी गया कि एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड फॉल्स और फैब्रिकेट, मतलब यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या गलत फॉर्म को भरते हैं तो आप लोग का यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग के लिए इतना इन्फॉर्मेशन था जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया था। और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आपको बोले कि इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुके हैं, वहां पे जाकर आप देख ले सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, आप जाकर के देखिए टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे ये पूरा मिल जाएगा, इसको खुद से भी पढ़िए। और एक समरी पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे जो कि हम लिंक दे चुके हैं। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म को पूरा प्रोसेस के साथ अच्छे से भरेंगे, सब डिटेल अपना देंगे, नाम पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना एड्रेस वगैरह सब चीज देंगे आप अच्छे से, आधार कार्ड वगैरह देंगे, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दे करके, और फॉर्म फी दे करके, जो भी फॉर्म फी लगेगा 100 रुपया ही लगना चाहिए, इसमें 100 रुपया लगेगा, तो वो आप फॉर्म फी दे करके सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करने के बाद आप क्या करेंगे, तो एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे। एडमिट कार्ड आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में संभाल के रखिएगा, उस पर दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, तो वह नंबर आप, मतलब वो मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, जो कि आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कहां से है, कहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में बताया जाएगा। और उसके बाद आप लोग उस जगह पे जाकर के आप यहाँ पे एग्जाम को देंगे, जो कि आपका एग्जाम होगा, है ना। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, लगभग यहाँ पे 2 घंटा समय आप लोग को दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग आप लोग के एग्जाम में नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद आप लोग क्या होंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू में पास करते हैं तो फिर आप लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, है ना। जो जिसको ट्रेनिंग का जरूरत होगा उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन होगा, जो कि अलग अलग पद पे जिसपे आप अप्लाई किए हैं तब होगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी नोटिफिकेशन को आप खुद भी पढ़ करके समझ लीजिएगा, काफी डिटेल में नोटिफिकेशन दिया गया है, उतना आपको बताते हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाता। उम्मीद करते हैं आपको नॉर्मल समझ में आ चुका होगा। तो जितने लोग इसको अप्लाई करने वाले नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और कोई डाउट होगा या कोई मतलब आपके मन में सवाल होगा तो नीचे कमेंट करेंगे, उसमें नया वीडियो आप लोग को दे देंगे ताकि आप पूरे अच्छे से इसमें कंफर्म हो पाए, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को ना हो। तो समझ में आप लोग को आ गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, कोई भी अपडेट वहां पे दे पाते हैं, जिस भी वैकेंसी का हो गया सभी अपडेट हम वहां पे शेयर कर पाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी, शेयर भी, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद।